ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कोई दुकानदार एक पेन को 5 रुपया में खरीद के लाता है और उसे दुकानदार 7 रुपया में बेच देता है, तो दुकानदार को क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ? वहाँ पे हम देख रहे हैं दुकानदार 5 रुपया में खरीदा और 7 रुपया में बेचा, अर्थात दुकानदार को लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। वैसे ही एक दुकानदार क्या किया, एक बुक खरीद के लाया। बुक खरीद के लाया 70 रुपया में और दुकानदार कहीं चला गया घूमने। उसका बेटा दुकान पे था, उसको दाम पता नहीं था और वह उस बुक को कोई दुकान सामान लेने के लिए आया और वह दे दिया 60 रुपया में। अर्थात उसके पिताजी घर से फिर आया तो पूछा कितना में बेच दिया बुक, बोला हम 67 में बेच दिए। तो उस सिचुएशन में दुकानदार क्या हुआ, हानि हुआ, क्योंकि वह क्रय मूल्य जो खरीदा हुआ था तो वह 70 रुपये का था और जो बेच दिया वो 67 में ही बेच दिया, तो 3 रुपया का वहाँ पे उसको हानि हो गया, अर्थात क्रय मूल्य। अब हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य। तो दुकानदार जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीद के लाता है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, अर्थात कॉस्ट प्राइस। वो हम मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। वो हम मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब आता है लाभ। लाभ अर्थात लाभ, अगर हम वस्तु को खरीदेंगे 10 रुपया में और बेचेंगे 12 रुपया में, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया और विक्रय मूल्य हुआ 12 रुपया। अर्थात विक्रय मूल्य लाभ होने के लिए विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। तो लाभ बराबर हुआ विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। अब आता है हानि। अगर क्रय मूल्य है 100 रुपया और हमको मान लीजिए उस टाइम पे सामान का दाम पता नहीं था, उसको हम दे दिए 55 रुपया में, तो 45 रुपया का लाभ लॉस लग गया। तो उस चीज़ में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है अधिक लेकिन विक्रय मूल्य होता है कम, तो उस सिचुएशन में हो जाता है क्या, लॉस। अर्थात हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। अब उस तब आता है लाभ और हानि प्रतिशत। तब प्रतिशत हमेशा 100 में निकलता है। अगर कोई प्रतिशत किसे कहते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अगर कोई सामान 100 रुपया में खरीदा, उस पे जो लाभ या हानि आता है उसको हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के रूप में निकालते हैं। तो हानि और लाभ प्रतिशत हमें हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला है, जैसे है क्रय मूल्य और लाभ। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बट्टा 100। अगर विक्रय मूल्य अगर लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बट्टा यानी भाग 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। अगर विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य निकलेगा विक्रय मूल्य बट्टा 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया रहे हो तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। अब कुछ फॉर्म इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जिसको हम जानने से आसानी से हम उसको और अच्छे से फार्मूला को याद कर सकेंगे। यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य सामान कोई चीज़ का सामान का दाम है, कोई दुकानदार सामान खरीद के लाता है, उसका क्रय मूल्य है 250 रुपया और दुकानदार चाहता है हम 20 रुपया का लाभ ले, तो वस्तु कितना में बेचेगा? आप उसका आंसर हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ था 20 रुपया, विक्रय मूल्य नहीं पता था तो विक्रय मूल्य को हम लिखे हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 250 रुपया, अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 20 प्लस 250 बराबर हो गया 270 रुपया, अर्थात विक्रय मूल्य का वहाँ पे हो गया 270 रुपया में बेचेंगे तो 20 रुपया का लाभ हो जाएगा। दूसरा सवाल है, यदि विक्रय मूल्य दुकानदार कोई सामान को बेच रहा है 300 रुपया में और उसको लाभ आया 10 रुपया, तो कितना रुपया में खरीदा था? तो इसका आंसर आप हमें भेज सकते हैं। वैसे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 10, विक्रय मूल्य हो गया 300 में से घटाएंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 300 में से घटेगा 10, तो क्रय मूल्य होगा 290। एक बहुत ही कुछ जटिल सवाल है जो फार्मूला से काफ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 220 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10 रुपया, 10%। यहाँ पर रुपया लिखा गया है जो कि गलत है, प्रतिशत होना चाहिए।
क्रयमूल्य हमको निकालना है। तो क्रयमूल्य बराबर होता है विक्रयमूल्य बट्टा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। तो विक्रयमूल्य था 220 रुपया बट्टा 1 प्लस 10 लाभ प्रतिशत था बट्टा 100, कट करेंगे तो 1/10 आएगा। फिर 1 प्लस 1/10 को लघुत्तम करेंगे नीचे तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 हुआ, 220 गुने 10 ऊपर गया बट्टा अगर कट कुट करेंगे तब हम आंसर निकलेगा 200 रुपया। अगर क्रयमूल्य 200 रुपया हो, अगर उसको हम 220 रुपया में बेचें तो लाभ प्रतिशत आएगा 10%।